इतिहास को लेकर के बार बार चर्चाएं होती रहती हैं। कई बार एक बात आती है निकल के कि इतिहास बदला जा रहा है या इतिहास पहले का इतिहास कुछ और है, अब का इतिहास कुछ और है। बाबरी मस्जिद को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे हैं और इतिहासकार बाबरी मस्जिद पर क्या कहते हैं। हमारे साथ सुबोध गुप्ता जी हैं जो बहुत जाने माने इतिहासकार हैं। इन्होंने जो आखिर कौन था हेमू ये पुस्तक भी लिखी है और इन्होंने अपनी रिसर्च से बहुत इतिहास पर जो है वो काफ़ी रिसर्च की है। इन्होंने अंग्रेज, चंगेज, मुग़ल, ब्रिटिश हुकूमत कैसे हुई, कैसे लोग यहाँ पर आए, इस पर काफ़ी रिसर्च की है। सर, मेरा पहला आपसे सवाल है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा बाबरी बाबर ये ही दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। ये बाबरी मस्जिद का नाम जो है, आपकी एनालिसिस क्या कहता है कि बाबरी मस्जिद का नाम कैसे पड़ा? क्या ये बाबर की मस्जिद थी? देखिए, नाम कैसे पड़ा इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जब हम शोध करते हैं, बाबर की आत्मकथा पढ़ते हैं, तो बाबर की आत्मकथा से ही हमको पता चलता है कि समरकंद के कैंप के अंदर एक बहुत सुंदर लड़का, हैंडसम लड़का से बाबर का एक रिलेशंस बन गया। और बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि वो लड़का इतना सुंदर था, मेरे को इतना मज़ा देता था कि मैं अपनी पत्नी के पास जाना भूल गया था। उस लड़के का नाम बाबरी था। अब ये मैं कोई नहीं है, देखिए ये बाबरनामा जो है ये आप देख सकते हैं, इसकी अपनी आत्मकथा है जो इसको क्या है जॉन लीडन ने ट्रांसलेट किया है। ये बाबर आत्मकथा है जो A.S. बेवरिज ने ट्रांसलेट किया है। और ये जो है फरजाना मून भी लिखती है कि बाबर एक तरीके का जो है होमोसेक्सुअल था और इसे एस्टेब्लिश होता है। अब यदि बाबरी मस्जिद, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप उसके ऊपर तोड़ना बड़ी दूर की बात है। गलत निगाह से भी अगर आप देखते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। ईश्वर एक ही है, नाम अलग अलग है। बात समझ गए ना? आप अब्बा कहते हो, हम पापा कहते हैं, या पिताजी कहते हैं, तो अलग फादर है। आप चांद कहते हो, हम चंद्रमा कहते हैं, है तो मून। गॉड एक है। अब उसका जो निवास तो नहीं कहूँगा, एक इबादत की जगह पे जब हम गॉड को याद करते हैं तो आप उसको गलत दृष्टि से नहीं देख सकते। अब्राहम मस्जिद एक इबादत की जगह है। मैंने आपको बताया था गजेटियर ऑफ, मैं ये इतिहास की बात करता हूँ, गजेटियर ऑफ फैजाबाद जो H.E. नेलिल की है, पेज 173 में साफ स्पष्ट है कि बाबर 1528 में आया था, मीर बाकी को आदेश दिया कि इसको तोड़ दो। और वहाँ जो पिलर थे उस पर राम के बारे में लिखा हुआ था और सनातन धर्म के बारे में था। कि ये कहना ही बेकार है कि वहाँ मस्जिद थी। ये गजेटियर बोल रहा है, मैं धर्म गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। आप गजेटियर हमने आपको दे दिया, आप चेक कर दीजिएगा। और S.R. शर्मा भी उसके करते हैं, यूपी हिस्ट्री की जो जर्नल है उसके अंदर भी आती है। तो अगर ये बाबरी, जिस लड़के के नाम पे बाबर पागल था, अगर ये मस्जिद उसके नाम पे बनाई है तो बाबर निश्चित रूप से गुनाहगार है। कोई भी धर्म हो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बाई इंसिडेंट ये बाबर के नाम पे है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ, बढ़िया बात है भाई। अब क्यों पड़ा ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल सर, आपने हिस्ट्री लिखी क्योंकि अब जब हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम नहीं था, ये तो मुस्लिम जो है, आप इतिहास कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से ये सब रिसर्च में आई होंगी। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम 1400 में पहले 711 में पहली बार आए थे अकेले, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में फिर अंग्रेज, चंगेज, मुग़ल, ये सब सारे शासक जो है यहाँ पर आना शुरू हो गए। जिस तरीके से जो हिंदुस्तान की जो सराउंडिंग है वो चारों तरफ से समुद्र है, एक तरफ हिमालय है। और ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ के जो लोग थे हिंदुस्तान के, उन्होंने ख़त लिखा था अरब कंट्री को कि जो उनकी यहाँ की माता बहनाएं हैं उनकी रक्षा की जाए। ये सब में कितना मतलब वो है सर, सत्यता है? R.C. मजुमदार का नाम सुना है? ढाका विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे और मध्यकालीन भारत के भीष्म पितामह है। वो साफ लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया था। ठीक है, किसने बुलाया था? वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बुलाया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर था, वो शेड्यूल कास्ट का था। उसने क्या है कि जो राय वंश था उनकी विधवा जो ब्राह्मण थी उनसे शादी कर लिया था। तो भारत के अंदर बवाल हो गया
कि शेड्यूल कास्ट ने ब्राह्मण से शादी कर लिया, वो भी विधवा से। तो यहाँ के लोगों ने जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, आरसी मजूमदार लिखते हैं जो अनकंट्रोवर्शियल हैं, लिखते हैं कि यहाँ के जो धर्म के ठेकेदार थे उन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलवाया और उसने आ करके यहाँ पे मंदिर तोड़े, मस्जिद बनवाए, राजा दाहिर को काट के सिर जो है अपने खलीफा के पास भेज दिया, उनकी बेटियों को बहुओं को बलात्कार किया। एक का नाम हसीना था, वो सब चली गई। अब मोहम्मद बिन कासिम 30,000 से ज़्यादा लोग, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को गुलाम बना के ले गया अरब कंट्री के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि 711 में 2 लाख जो गुलाम गए थे, आज पूरा अरब जो है उनका डीएनए अगर देखोगे तो सनातन का ही है। उसी तरीके से गुलाम फरिश्ता को आप देखें, सब लोगों ने गुलाम बना के ले गए। लेकिन सनातन तो मनुस्मृति और मनु अलैहिस्सलाम, तो सर ये तो सभी धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा गया है। क्या जो मनुस्मृति को इस्लाम जो है वो क्या नाम है, अनु अलैहिस्सलाम मानता है। वो कहीं चीजें तो है नहीं, भगवान तो सब एक ही है सर। हाँ, सब लोग बोलते हैं। अब मनुस्मृति लिखी गई है। मनु कौन थे जी? कौन थे? कौन थे सर? ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा को कब थे ब्रह्मा? सृष्टि के रचयिता। सृष्टि की रचयिता है। कौन से साल में सृष्टि की रची गई? शुरुआती दौर की बात। शुरुआती कौन सा साल है? 500-700 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के और 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक इस धरती पे डायनासोर थे। प्रमाण है, वो प्रमाण है। तो भैया इसमें मनु कहाँ थे? डायनासोर थे ना। मोहम्मद आदम कहाँ थे? कौन था यहाँ पे? ऋषि मुनि। तो मनुस्मृति ब्रह्मा के पुत्र 700 करोड़ वर्ष पहले की, वो कहाँ रखे थे मनुस्मृति भैया? कौन सी लाइब्रेरी में रखी गई थी? 6000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता पे क्या लिखा गया आप तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बुद्ध के पाली ग्रंथों में क्या लिखा गया आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मनुस्मृति पढ़ लिए और मेरे को आप टाइम दीजिएगा, मैं प्रूव करूंगा कि मनुस्मृति के अंदर हेरा फेरी की गई है। ये 2000 वर्ष पहले लिखी गई है। दावा किया जाता है 7000 साल, 9000। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप साइंस को मानो या तो धर्मशास्त्र को मानो, साइंस प्रमाण के साथ बोलता है कि मनुष्य से 2 लाख वर्ष तक चिंपांजी था। 6 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर थे, उसमें मनुष्य थे, कहीं एग्जिस्टेंस प्रमाण नहीं है। तो या तो धर्म गुरुओं को चाहिए कि वैज्ञानिकों को चैलेंज करे कि नहीं तुम गलत हो, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो चिंपांजी थे, ये सही बात है। तो जब चिंपांजी थे तब तो आपको मानना पड़ेगा कि सारे का सारे जो हमारे पूर्वज हैं, ना कोई मनु है ना कोई ब्रह्मा है, ये मनुष्य का चेतना का विकास है। पहले आप ह्यूमन इवोल्यूशन देखिएगा, पहले 2 पैरों पे थे, फिर यूँ थे, फिर यूँ चलते चलते जानवर बनते बनते चिंपांजी बने। तो वो ह्यूमन का विकास है। मैं भी सनातनी हूँ, मेरा विश्वास है कि एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ है, किसी व्यक्ति ने किसी को नहीं किया है। अब एक चीज बताऊं, इस्लाम धर्म के अंदर कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जब खुदा ने पृथ्वी बनाई तो 6 दिन तक बनाई, 7वें दिन आराम किया, लिखा हुआ है। सिंहासन पे जगह बैठ गया। इसका मतलब आप मानते हो कोई व्यक्ति था, 1000 आंख थी, 1000 हाथ थी, किसी न किसी बॉडी में थी। क्रिएटर जो था एक व्यक्ति था जिसमें 1000 हाथ थे, 1000 आंख थे। उसी को हिंदू कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी थे। कोई कहता है कि शंकर जी ने किया, कोई कहता है विष्णु जी ने किया था। लेकिन मेरा अगर साइंस के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन ऐसे ऐसे हुआ है। सर ये जो जैसे कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो चारों तरफ, मैंने पहले भी सवाल किया था कि वो चारों तरफ, 3 तरफ समुद्र है, एक तरफ हिमालय है, तो फिर ये लोग मुगल और ये सब सारे शासक जो है हिंदुस्तान पे राज करने कैसे आ गए? 711 में आपको सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया था। वो 2-3 साल तक भारत में सिंध के अंदर टोटल मस्जिदों का निर्माण कर दिया। 711 से लेकर के, और मैं समझता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान तक सब ठीक ठाक उसके था, राजा जयपाल देवा तक सन 1000 तक, जब सुबुकुद्दीन 997 में आक्रमण किया और उसके बाद से महमूद गजनवी बालक के रूप में आया था, तो 300 साल तक आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन 300 साल के बाद से जब आक्रमण हुआ, राजा जयपाल देवा ने जब आह्वान किया लोगों को कि भाई आइए हिंदुस्तान में आप लोग हमारा साथ दीजिए, लेकिन हम लोग
धर्म पे बटे हुए थे, जाति पे बटे हुए थे। हिंदुओं में वह है कि तुम क्षत्रिय हो तो तलवार उठाओगे, तुम बनिया हो तो तराजू उठाओगे, तुम शेड्यूल कास्ट हो तो तुम सेवा पाँव करोगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेगा तो महमूद गजनवी 30,000 आदमी को लेके आया और 30 करोड़ हिंदू देखते रह गए, बटे हुए थे। मैंने बोला, अटल जी ने भी इस बात को कोट किया एक बार। तो यही कारण है कि हम बटे हुए थे और एक दूसरे का वो द्वेष रखते थे, जिसलिए आक्रमणकारी सफल हो गए। अच्छा सर, मेरा आज आखिरी सवाल है आपसे, मतलब ये आखिरी सवाल है, जिस तरीके से जो आज भी जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो धर्म की तरफ ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, हर आदमी अपने धर्म को लेकर के प्रोटेक्टिव करना चाहता है, रहना चाहता है, तो आज के हिसाब से क्या होना चाहिए? धर्म के मामले में सबसे पहले धर्म को डिफाइन किया जाना चाहिए, सभी धर्मों को लोगों को बुला देना चाहिए। आप कहते हैं अल्लाह एक है, तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, मैं भी बोलता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि उसी को तो सनातन बोले में एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। मंदिर हो, मस्जिद हो, एक रास्ते हैं उसके पास जाने का, उससे बात करने का। ये झगड़ा फसाद का जगह नहीं है। आप जाइए, इबादत करिए और आप परमात्मा को याद करिए। क्या फर्क पड़ेगा नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ, चाहे दाएं जाओ चाहे बाएं जाओ, मरने के बाद न पता चलेगा कि हम कहाँ गए, गए भी कि नहीं गए। नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण ना जन्नत का ना स्वर्ग का, जन्नत का, यह सब यहीं पे है। हाँ, कोई प्रमाण नहीं है। तो धर्म कुछ भी नहीं है, धर्म यही है, शांति से अपने सृष्टिकर्ता को याद करो, उससे मिलने का प्रयास करो, हम यहाँ पे क्यों आए हैं ये जानने का प्रयास करो। देखिए, कबीर की एक बड़ी खूबसूरत दोहा है कि भावार्थ उसका ये है कि कबीरा दरिया एक है, घाटे हैं अनेक। कबीरा दरिया एक है, घाटे हैं अनेक, न्यारे न्यारे घाटों पर पानी एक का एक। अभी झगड़ा पता क्या है, घाट के किनारे दाढ़ी बढ़ा के बैठा हुआ है, एक है कि दाढ़ी बाल सब रखे हुए सरदार, एक है बौद्ध के पूरा मुड़वा करके बैठा हुआ है, एक है जो तिलक लगा कर बैठ रहा है, एक भगवा टोपी लगा रखा है, एक जो है मूछ रखा है, एक जालीदार टोपी लगा कर रखा है। अरे भैया, भगवान को, अल्लाह को टोपी से, मूछ से, दाढ़ी से क्या लेना देना? अगर दाढ़ी या मूछ रखने से भगवान मिलता हो तो बौद्धों को तो नहीं मिलना चाहिए, तो सफा चट है। सरदारों को नहीं मिलना चाहिए, वो तो पूरा बाल रखते। तो आप सबसे पहले कबीर की वही दोहा, एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है। आप किसी भी तरीके से आप जा रहे हैं, दाढ़ी बना कर रखिए, मूछ बना कर रखिए, जालीदार पहनिए, भगवा पहनिए, ईश्वर के से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके अंदर खुद में खुदा है, ठीक है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये भावना जब रखोगे और एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना रखोगे, धर्म की स्थापना हो जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देश से जाति व्यवस्था तत्काल खत्म कर देनी चाहिए। ऋग्वेद के अंदर कोई भी प्रमाण ब्राह्मण आके बता दे कि ऋग्वेद में जाति शब्द कहाँ लिखा हुआ है? ऋग्वेद में जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। अब मनु कहते हैं कि जो काम तुम करोगे उसी हिसाब से तुम्हारी जाति होगी। तो बनियों का क्या है, गाय भैंस पालना और व्यापार करना। अब आज तो हर आदमी कर रहा है, तो मनुस्मृति के हिसाब से तो हर आदमी बनिया हो गया। जो पंडित जी लोग पान बेच रहे हैं तो ब्राह्मण क्यों नहीं कहे जाएंगे? ये बता दीजिए। मनुस्मृति को ले लीजिए, ऋग्वेद को लीजिए, तो हर व्यक्ति किसी भी जाति के अंदर आ सकता है। जो शेड्यूल कास्ट के जो राजा सब हुआ करते थे, अब चाहे चंद्रगुप्त मौर्य बैकवर्ड था, कोई कहता है क्षत्रिय था, कैसे क्षत्रिय हो जाएगा? तो पिछड़ी जाति का था। व्यक्ति की जाति से कुछ भी नहीं देना है। ब्राह्मणत्व एक उपलब्धि है, ब्राह्मणत्व कोई जाति नहीं है। हम कोई काम ऐसे करते हैं, हम उसी हिसाब से हमारी जाति के निर्माण होता है। अगर हम बनिया हो करके कोई डकैतों को तलवार लेके जा रहे हैं, मोहल्ले की रक्षा कर रहे हैं, तो हम क्षत्रिय की भूमिका में है। तो राजा ब्राह्मण भी होता है। ऋग्वेद साहब कहता है कि ब्राह्मण कौन है? जो पॉलिसी मेकर है, जो डिसीजन मेकर है, सब ब्राह्मण है। तो अभी आप ये कहते हैं कि अभी देश के लोगों को अध्ययन की जरूरत है? अध्ययन का नहीं, बताया जाना चाहिए
कि भाई इस देश के अंदर कोई एक ही जाति है कि परमपिता परमेश्वर के हम संतान है। हमारी एक जाति है, जाति घोड़ों में होती है, अरबी घोड़ा है, राजस्थानी है, जाति कुत्तों में होती है, अल्सेशियन है, जर्मन है, फलना है, ढेकाना, वो सब जातियां हैं। हमारी जाति मनुष्य है। बहुत ज़्यादा करोगे तो स्त्री एक जाति है। अब हम अपने कर्मों से, आप किसी भी आप देख लो, पराशर, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, वो सभी धर्मों में स्पष्ट है कि वो नाव के ऊपर वो कन्या से प्यार हो गया था तो बच्चा पैदा हो गया। तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि इस तरह के रिलेशन में तो शेड्यूल कास्ट माना जाएगा भैया। और वाल्मीकि जो क्या थे, शेड्यूल कास्ट थे। अब एक तरफ आप महर्षि कहते हो, एक तरफ उनको शेड्यूल कास्ट कहते हो, तो ये सब चीज़ खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। ये थे इतिहासकार जिन्होंने अपनी बात को रखा, और लोगों की भी बात ये ज़रूर समझ में आएगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सब अपने तरीके से इसे अपने तरीके से लोगों अपनी ज़िंदगी जीने के साथ साथ ऐसी चीज़ों पर भी विचार करें ताकि लोगों में, समाज में एक अच्छा माहौल पैदा हो। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 गाज़ियाबाद।